गर्भाशय की समस्याओं से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन और सर्वांगासन। योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। पश्चिमोत्तानासन, पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए बिना घुटने मोड़े उंगलियों को परस्पर मिलाकर हथेलियों को तलवों से लगाकर शरीर को आगे झुकाकर सिर पैरों से लगा लें। आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पश्चिमोत्तानासन एकाग्रता में सुधार लाता है और इससे मन शांत होता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और पाचन तंत्र में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द दूर करने में सहायक। अम्लपित्त, मधुमेह और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। भुजंगासन, पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखते हुए पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के दोनों ओर टिका दें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाकर हाथों पर संतुलित करें और सिर पैरों की ओर ले जाएं। भुजंगासन वसा कम करने में उपयोगी। वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली। पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज, पीठ दर्द, गठिया, मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां, व्रण और हर्निया की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। मंडूकासन, पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को जोड़कर इस तरह पैरों के ऊपर बैठें कि नितंब एड़ियों के बीच में आ जाए। अंगूठा अंदर रखकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके दोनों हाथों से पेट दबाएं। सीने को आगे की ओर झुकाकर जांघों से लगा दें और सिर को ऊपर उठाकर सामने की ओर देखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। मंडूकासन घुटनों, जांघों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है। इस स्थिति में बैठने से जब पर्याप्त वस्त्र नहीं हो तो सर्दी से सुरक्षा मिलती है। घुटनों का दर्द कम होता है, एकाग्रता में सुधार होता है, मन स्थिर होता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है और पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक। पवन मुक्तासन, जमीन पर बैठकर दोनों पैर को सीधा रखते हुए घुटनों से मोड़कर ऐसे रखें कि घुटने वक्षस्थल से लग जाएं। दोनों हाथों को पैर के ऊपर परस्पर लपेट लें और सामने की ओर सीधा देखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पवन मुक्तासन के अभ्यास से पैरों में रक्त परिसंचरण सुधरता है, जोड़ों के दर्द के उपचार में सहायक, पैरों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, कब्ज, पेट से वायु संबंधी समस्याओं और पाचन तंत्र में सुधार होता है, पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी। सर्वांगासन, हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पैरों के दोनों ओर ऐसे रख दें कि दोनों हथेलियां जमीन को पूरी तरह छुएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सर्वांगासन मोटापे के उपचार में सहायक।
गर्दन, पैरों, घुटनों, कंधों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी, पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, अम्लपित्त, पाचन, मधुमेह, अनिद्रा, बवासीर, कशेरुका संधि शोथ, गलसुओं की सूजन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें।